बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने फ़ाइनल वार्निंग दे दी है अपनी कॉल के लिए। ये बात उन्होंने इससे मिलती जुलती मेरे प्रोग्राम में भी की थी और उन्होंने कहा था कि अक्टूबर से आगे मैं किसी सूरत नहीं जाऊँगा और लॉन्ग मार्च भी अक्टूबर के अंदर ही हो जाएगा। मैंने से आखिरी 10 दिनों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह सकता, प्लान मेरे पास है लेकिन मैं ये करूँगा। अब आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक शानदार फतह जो उनको मिली एतवार वाले दिन, उसके बाद आज मंडे को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें बहुत सारी अहम चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। ये भी बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ अदाद शुमार हैं जो आपके साथ ज़रूर शेयर किए जाने चाहिए। देखिए, ये इलेक्शन नहीं था, ये रेफरेंडम था। लोगों को इस बात का पता था कि इमरान खान अगर इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो वो कौमी असम्बली में जाकर उनकी नुमाइंदगी नहीं करेंगे। तो फिर लोगों ने वोट क्यों दिया? लोगों ने वोट दिया ज़ाया करने के लिए कि एक ऐसे आदमी को हम वोट दे रहे हैं जिस वोट को हम ज़ाया कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वोट देकर वो साबित क्या करना चाहते हैं? वो दो चीज़ें साबित करना चाहते हैं। एक, उनको इस जाली हुकूमत में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी वो एक ऐसे आदमी को वोट डाल रहे हैं जिसने असेंबली में जाना ही नहीं है और वो नशस्तें ज़ाया हो जाएंगी सारी की सारी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सीट जो है मियाँ वाली हुआ करती है। अब मियाँ वाली में फिर 2 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगा और इमरान खान साहब तो मियाँ वाली सीट रखते हैं अपने पास। तो एक तो उनको उन्होंने साबित किया पाकिस्तानियों ने कि उनको इस जाली हुकूमत के अंदर या इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरा ये साबित हुआ कि वो इमरान खान के फौरी इंतखाबात के बयानिए के हामी हैं और उन्होंने असेंबली में ना जाने के लिए वोट दिया है और वो पाकिस्तान में फौरी तौर पे आम इंतखाबात चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं। तो उनके वोटर ने मोहर लगा दी इसके ऊपर कि आम इंतखाबात वोटर भी चाहता है। अब आम इंतखाबात कौन नहीं चाहता और कौन होने नहीं दे रहा, ये बड़ा सवाल है। जो नहीं चाहता आम इंतखाबात वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और एस्टेब्लिशमेंट का वो एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत ताकतवर मुख्तदर हल्के हैं, ताकतवर लोग हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, वो भी नहीं चाहते कि आम इंतखाबात हों। और रोकने की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो इन्हीं ताकतवर लोगों के ऊपर है, जो इलेक्शन कमीशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, इदारों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, जो इवन बड़े बड़े इदारों को भी कानून नाफिज और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने वाले इदारे जो हैं उनको भी जाके टैकल कर लेते हैं। तो ये जो बहुत ताकतवर लोग हैं जिनको अपनी ताकत पे बड़ा गरूर और तकब्बुर है, ये उन लोगों का काम है कि वो इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होने दे रहे। जिस दिन उन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने अवाम की उमंगों के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक टके की हैसियत नहीं रखती कि ये रोक सकें किसी तरह इलेक्शन को। ये मुमकिन नहीं है। अब ज़रा अदाद शुमार आप लें, आप हैरान हो जाएंगे। जो टर्नआउट रहा ना टोटल इन इंतखाबात के अंदर, वो ओवरऑल जो वोटर्स का टर्नआउट है वो 30.21% है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ज़िमनी इंतखाब का टर्नआउट इससे मिलता जुलता ही होता है, 30.21%। और इलेक्शन कमीशन का कहना है इसमें जो मर्द हैं अगर उनको अलग किया जाए तो 19.36, ख़वातीन को अलग किया जाए तो वो फिर 10.75% उनका तनासब है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने वोट लिए हैं ये बड़ा अहम है। तहरीक इंसाफ ने 49.5% वोट लिए हैं, लगभग 50% वोट तहरीक इंसाफ ले गई है। मुस्लिम लीग नून ने 13.5% वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 13% वोट लिए हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट एक जितना हो गया। ये भी आप अंदाज़ा कर लें इस ज़िमनी इलेक्शन में, क्योंकि 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं सिंध में और 3 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे पंजाब में, और 3 नहीं हुए बल्कि 3 और 3 6 हुए हैं। तो अगर आप देखें कि सिंध और पंजाब के अंदर तो सिंध में 2 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुए वो 6 नशिस्तों के ऊपर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद 13.5% PMLN ने वोट लिया है और पीपल्स पार्टी ने 13% के करीब वोट लिया है। अवामी नेशनल पार्टी ने लगभग 9% के करीब वोट लिया है। JUI ने 6% के करीब वोट लिया है और तहरीक लब्बैक ने 4% के करीब वोट लिया है। ये सब की हालत हो गई है। और ये हुई क्यों है? क्योंकि ज़बरदस्ती अवाम के ऊपर मुसल्लत होकर बैठे हुए हैं। अगर ये ज़बरदस्ती मुसल्लत ना हो
और NRO 2 ना करते और इमरान खान साहब को उनका दौरे इक़्तिदार पूरा कर देते या फौरन इलेक्शन में चले जाते, तो इतनी बुरी दुर्गत इस पॉलिटिकल पार्टी की ना बनती। उस वक्त इनको लग रहा था कि हर हाल में इनको हुकूमत मिलनी चाहिए और इमरान खान के खिलाफ दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। उस वक्त इन सबको ये लग रहा था। लेकिन आज ये सब ये जरूर सोच रहे होंगे कि उस वक्त अगर ये इलेक्शन में चले जाते तो बात बन जाती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो बड़ा है। हर हल्के के अंदर अगर आप देखें तो उनका 37% से बढ़ के जो वोट बैंक है परसेंटेज में वो पहुंच गया है 49% तक। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ जो है वो लिबादे पहना रहे हैं, अपने अपने तज्जिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, उन्होंने 75% कामयाबी समेटी है और हासिल की है। ये एक बहुत ही अजीब किस्म की मिसाल है। एक ही असम्बली से 11 नशिस्तें कोई शख्स जीत गया कौमी असम्बली की, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी इमरान खान साहब इसी असम्बली में 5 सीटें जीत कर MNA बने थे और इस मरतबा दोबारा 6 नशिस्तें जीत कर वो MNA बने हैं। तो इमरान खान साहब टोटल 11 सीटें जीत चुके हैं और पाकिस्तान के पूरे लैंडस्केप पे मुख्तलिफ इलाकों से उन्होंने ये जीती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जाएगी किसी भी पॉलिटिकल लीडर की और एक रिकॉर्ड होगा। अब हुकूमत उसके बाद बहुत गुस्से में है। राणा सनाउल्लाह ने, मैंने कल ही बता दिया था, वो बहुत गुस्सा उतारेंगे। वो नए ड्रोन्स खरीदेंगे, नई आंसू गैस खरीदेंगे, नए डंडे तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब हम टॉर्चर करें, मारें, कहीं पे गुस्सा उतारें जाकर। तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फौरी तौर पे और बाकी लोगों ने अपनी अपनी की। इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने किस तरफ इस मामले को लेकर जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो नाज़रीन, सारे अपने अपने बहाने भी ढूंढ रहे हैं। यानी राणा सनाउल्लाह ने कहा कि बिजली महंगी हो गई, इसकी वजह से लोगों ने हमें वोट ज़्यादा नहीं डाले। खाली बिजली वजह नहीं है, ये जिस तरह का मतंजन इकट्ठा हुआ है, ये जिस तरह की हुकूमत बनाई है मिलकर राणा साहब, इसको लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। यानी राणा साहब, आप खड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, सारी ज़िंदगी आप लोगों ने वोट मांगा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ANP के साथ सारी ज़िंदगी एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों से वोट मांगते रहे हैं। ये लोगों को समझ नहीं आ रही चीज़। आपका पुराना वोटर आपको वोट डालना नहीं चाहता और नए वोटर ने इसको दिल पे ले लिया है, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है। उसके बाद महंगाई, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, अशियाए खुर्दोनोश की कीमत, गवर्नेंस के इश्यूज़, फिर 25 मई को जैसे लोगों को मारा गया, फिर बार बार धमकियाँ, ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं और लोग रिएक्शन में आकर अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट नहीं डाल रहे। हालांकि PMLN को पंजाब में वोट ना पड़े, इसकी कोई वजह ढूंढनी होगी ना। आबिद शेर अली एक मजबूत तरीन उम्मीदवार है और आबिद शेर अली का दावा था, और साथ में ननकाना वाली सीट, ये 2 सीटें जो चुनी गई थी वो इसलिए चुनी गई थी कि यहां से 100% जीतने के इम्कानात थे, लेकिन दोनों से हार गए। बाकी सीटें जहां से चुनी गई वहां से भी हार गए। तो ये बड़ा बदकिस्मत जो है वो माहौल बना हुआ है और राणा सनाउल्लाह साहब और उनकी पार्टी एक्चुअली हकीकत जानती है कि ये क्यों हो रहा है। वो जितनी जल्दी इलेक्शन में चले जाएंगे उतनी जल्दी उनकी जान छूट जाएगी। लेकिन इलेक्शन में जिन्होंने लेकर जाना है, जिन्होंने एल्फी लगाई हुई है इस इत्तेहाद को, वो अपनी एल्फी पीछे से नहीं निकाल रहे। जिन्होंने इन सबको इकट्ठा किया हुआ है वो इनको अलग नहीं होने दे रहे। ये कुछ वजूहात हैं। बहरहाल गुस्सा निकलेगा थोड़े दिनों तक और बेचारे फ्रस्ट्रेशन में आपको नज़र आएंगे। और अब जब भी कभी आप इनको गुस्से में देखें या फ्रस्ट्रेशन में देखें तो थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करें। मैं भी आज उसी एहतियात का मुजाहरा कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है, कभी दूसरी हार जाती है, और हार जीत को दिल पर नहीं लेना चाहिए, लेकिन उससे सीखना चाहिए कि आप क्यों हार रहे हैं। 17 जुलाई को अगर आपने सीखा होता कि आप इलेक्शन क्यों हारे हैं तो आप ये 16 अक्टूबर वाला इलेक्शन जीत जाते। और कई मरतबा इलेक्शन से भागने की आपने कोशिश की। इस मरतबा फिर राणा सनाउल्लाह ने वो एप्लीकेशन दी थी कि हम इलेक्शन से भागना चाहते हैं, लेकिन वो इलेक्शन से इस मरतबा भाग नहीं पाए। और इलेक्शन से भागने में मदद ना करने पर सहूलतकारों पे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंपोर्टेड हुकूमत सहूलतकारों के ऊपर अपना गुस्सा उतारना शुरू हो जाएगी। और दूसरी एक और खबर है, वो फिर बुरी खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। इसहाक डार साहब जब से वजीर खजाना आए हैं अब बुरी खबरें ही आएंगी। उधर एलसी पेंडिंग छोड़ी हुई है। जिस वक्त भी पाकिस्तान में माहौल खोला जाएगा और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को खोला जाएगा और एलसीज को यानी जो पेंडिंग की हुई हैं उनका स्टेटस जो है वो क्लियर किया जाएगा, तो फिर आप देखिएगा डॉलर कहाँ पे शूट करेगा।
इसहाक डार साहब जाली तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा आवाम को दिया जा सकता था, वो इसहाक डार ने नहीं दिया। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें लगातार कम हुई हैं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को मिलना चाहिए। बड़े लंबे अरसे से बार बार कहा जा रहा है कि यह फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए, लेकिन इसहाक डार ने इस मरतबा भी ये फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया। और अब पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम लेवी है वो कहाँ पहुँच गई है, ज़रा ये आप देख लें। पेट्रोलियम पर लेवी में 45% इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 47 रुपये 26 पैसे फी लीटर कर दी गई है। 47 रुपये 26 पैसे फी लीटर। मरीम नवाज ने कहा था ना कि 1 रुपया भी आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होगा तो वो रिलीफ हम पाकिस्तान के शहरियों को देंगे। ये रिलीफ दिया पाकिस्तान के शहरियों को। झूठ बोलने की गंदी आदत पड़ी हुई है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वहां से झूठ का सिलसिला शुरू होता है। 2000 रुपए, वो एक अपनी तरह की एक और बनाई हुई है, 2000 रुपए, वो भी झूठ का सिलसिला। और अब आगे ये कह रहे थे कि हम चीजों को सस्ता करेंगे, हम पेट्रोल को 70 रुपए लीटर में बेचेंगे। दावा यह था कि हम पेट्रोल को बेचेंगे 70 रुपए लीटर के अंदर। शहबाज शरीफ भी यही कह रहे थे, मिफ्ता भी यही कह रहे थे, इसहाक डार बार से यही छलांगे मार रहे थे। बिजली जो है वो हम देंगे 11 रुपए यूनिट। यही सारा कुछ कह के ये इक्तदार के अंदर आ गए, धोखा दे के इदारों को भी, आवाम को भी, सबको। और इक्तदार के अंदर आने के बाद बिजली 50 रुपए से ऊपर का यूनिट कर दिया, यानी 3 गुना कीमत कर दी पहले की निस्बत बिजली की। और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी। और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा जिसकी लीटर की कीमत 70 रुपए होनी थी, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो लेवी पे कर रहा है एक आम आदमी, वो 47 रुपए 26 पैसे फी लीटर दे रहा है। अगर आप सिर्फ टैक्सेस देखें ना, लगभग 70 रुपए के करीब आप टैक्स देते हैं 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। मैं आम आदमी को बता रहा हूं कि जब आप पेट्रोल डालते हैं अपने मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, 1 लीटर पेट्रोल भी आप लेते हैं तो आप उसके अंदर 60 से 70 रुपए खर्च कर रहे हैं इजाफी, और वो पैसे डायरेक्टली हुकूमत की जेब में जा रहे हैं। इतना टैक्स पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने आवाम से वसूल नहीं किया। इतना बड़ा डाका कभी किसी ने नहीं डाला जो डाका ये इसहाक डार की वजारत खजाना के अंदर पाकिस्तान की आवाम के जेबों के ऊपर डाला जा रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है और बड़ी बदकिस्मती की बात है। और साथ ये भी बता दिया है कि सर्दियों के अंदर हाथ खड़े कर दिए हुकूमत ने कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग के लिए पूरी तरह आप तैयार हो जाएं। मौसम सरमा में सार्फिन गैस की लोड शेडिंग से मुस्तफीद होंगे, और ये इंपोर्टेड हुकूमत का कारनामा है। 2 बड़े बहरान आ रहे हैं, मैं बड़ी देर से खबरदार कर रहा हूं, और हुकूमत की कानों पे जून तक नहीं रेंग रही। ये अप्रैल से हुकूमत के अंदर है और इनके कानों पे जून नहीं रेंग रही। गैस का बहरान आ रहा है, गंदम का बहरान आ रहा है, और दोनों को टैकल करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ऊपर से हमारा जो है इस मरतबा कपास की पैदावार 40% कम हुई है। हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और वहां से भी बैन लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ इतनी है कि डॉलर को कंट्रोल करना है। ये सारी गेमें पाकिस्तानियों के साथ हो रही है, जो पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा निगरान हुकूमत में और उससे आने वाली हुकूमत के अंदर भी। और अगर ये हुकूमत रहेगी अगले 2-3 महीने तो इस हुकूमत में भी भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जो अहम बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ज़िमनी इलेक्शन में जीत के हवाले से उन्होंने बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो किया इंपोर्टेड हुकूमत के साथ, इनके सारे दावों के बावजूद जो बाइडन ने बोला उस पर इमरान खान साहब ने बात की है, और उन्होंने कहा कि ये तो नाकाम हो गए अपनी खारजा पॉलिसी में, तो बड़े दावे कर रहे थे और इनको तो इज्जत भी नहीं मिली। फिर आदम स्वाति के मामले के ऊपर इमरान खान ने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेंगे, हम बैन अवी इदारों तक के पास जाएंगे। हम इस्लामाबाद में एक बंदा है, जब से उसकी तैनाती हुई है वो बंदे नंगे कर रहा है और वो जुल्म तशद्दुद कर रहा है। वैसे सबको पता है कौन बंदा है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि मामला जो हैं वो ऐसी नहज के ऊपर ना जाएं। इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं, पाकिस्तान में जितने ज़ी-शऊर लोग हैं वो सारे ये चाहते हैं कि इदारों की बदनामी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि इदारों को बदनाम ना किया जाए। इमरान खान साहब ने तो साफ कहा है कि दुनिया में ये छप गया कि आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करने पर एक सेनेटर को बहुत ज़्यादा मारा गया, पकड़ के टॉर्चर किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया आधी रात को, फिर कपड़े भी उतार दिए उसके। तो ये दुनिया के अंदर तो आर्मी चीफ की बदनामी होगी, पाकिस्तान की फौज की बदनामी होगी। तो ये कौन है जो इस किस्म की उल्टी हरकतें कर रहा है? फिर इमरान खान साहब ने कहा मुझे पता है कौन है इसका जिम्मेदार। इसहाक डार साहब के ऊपर भी इमरान खान साहब ने तनकीद की, और फिर उन्होंने कहा कि मैं मार्च अक्टूबर में ही लेकर आऊँगा।
मैं मौका दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ कि ये इंतखाबात का ऐलान करे, क्योंकि इंतखाबात का ऐलान होगा, बैठेंगे, बैठ के चीज़ें तय कर लेंगे और फिर पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। और अगर नहीं तो फिर मार्च के अंदर, इसी अक्टूबर के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मार्च लेकर आऊँगा। अब दिन बाकी रह गए हैं, 2 हफ्ते भी नहीं है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।